गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज जो हम इस क्लास में बात करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इच्छा। दोस्तों, सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत सारे काम करते हैं। आप सुबह उठते भी होंगे, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप नहाते भी हैं, आई टेक अ बाथ। आप ब्रेकफास्ट भी लेते हैं, आई टेक अ ब्रेकफास्ट। बच्चे हैं तो स्कूल जाते हैं, अगर आप बच्चे हैं देख रहे हैं तो आई गो टू स्कूल। यदि आप कॉलेज जाते हैं, आई गो टू कॉलेज। कुछ भी आप एक्टिविटी करते हैं उसको जो हमारा बोलने का तरीका होता है आई प्लस एक्शन, जिसको हमने क्लास का नाम दिया था डेली रूटीन। डेली रूटीन यदि आपने नहीं देखा तो उसको आप ज़रूर वॉच करिए। आज की जो क्लास है वो डेली रूटीन पर आधारित है। जब भी किसी भी काम को करने की हमारी इच्छा होती है, दोस्तों हम कुछ भी काम करते हैं अपने डेली लाइफ में, तो उसमें हम कोई ना कोई हमारी फीलिंग्स होती है करने की। तो आज हम एक फीलिंग के बारे में बात करेंगे, एहसास के बारे में बात करेंगे जिस काम को करने की आपकी इच्छा होती है। वैसे तो इच्छा को हम इंग्लिश में डिज़ायर बोलते हैं, विश, WISH, विश भी बोल देते हैं कि आपकी विश क्या है, आपकी डिज़ायर क्या है, आपकी इच्छा क्या है। लेकिन इसको जो हम बोलते हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग में इसका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है बोलने का, वो आज मैं इस क्लास में बताऊंगा किस तरह से आप जब भी किसी काम को करने की आपकी इच्छा हो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आज की जो क्लास है बहुत अच्छी है और आप यूज़ भी करते होंगे। हिंदी में कई बार आता है कि मैं इस काम को करना चाहता हूँ, क्योंकि हमें हिंदी में आना बहुत ज़रूरी है। हम लोग भारतीय हैं और जितने भी स्टूडेंट्स भारत से हैं वो सबसे पहले हिंदी में चेक करते हैं कि यार ये हिंदी में है, सही है, हाँ ठीक, माइंड में फिट बैठना चाहिए। तो हिंदी भी सटीक बैठनी चाहिए। मैं इस काम को करना चाहता हूँ। आज की जो क्लास है इच्छा, इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं डिज़ायर, DESIRE, डिज़ायर। इच्छा या किसी काम को करने की चाह रखना, चाहना किसी काम को, मैं इस काम को करना चाहता हूँ। तो उसको बोलने का क्या तरीका होता है आज इस क्लास में आप सीखेंगे। रूल है डूअर। डूअर का मतलब सब्जेक्ट प्लस वांट टू, वांट टू, वांट टू प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले डूअर आ जाएगा, उसके बाद में वांट टू और उसके बाद में एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आएगा। जब भी किसी भी काम को करने की आपकी इच्छा हो, आप चाहते हैं ये इस काम को करना, आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो अपने आप को रखिए, बोलो आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। इस तरह से आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। ये हमारा रूटीन ही है, डेली रूटीन। देखिए, बोलो आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। आई स्पीक इंग्लिश। भाई आप इंग्लिश क्यों बोलते हैं? तो आपने कहा आई, इसमें इच्छा और बीच में आपने इच्छा और लगा दी, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। जैसे आपने कहा मैं डेली रूटीन पढ़ता हूँ, मैं रोज पढ़ता हूँ सर, मैं स्टडी करता हूँ, आई स्टडी। डेली रूटीन, आई प्लस एक्शन, डू डज वाली जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई थी जरूर देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। डू डज सबसे ज़्यादा इंग्लिश में जो यूज़ है वो डू डज का ही है। आई स्टडी, आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ। बस इस भाई क्यों पढ़ते हो बीच में लगा दीजिए, आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्टडी। इसमें सबके लिए डायरेक्ट है। अगर आप मेरे लिए बोलेंगे तो यू वांट टू, यहाँ पे स्टडी या स्पीक इंग्लिश कुछ भी ले लीजिए, स्टडी ले लेते हैं। यू वांट टू स्टडी, मैम है, शी वांट टू स्टडी। मैम के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जब भी हम डेली रूटीन में बात करते हैं, डेली एक्टिविटी की बात करते हैं, आई प्लस एक्शन, यू प्लस एक्शन, शी और ही में हम सीटी बजाते हैं। तो टू के बाद तो यहाँ पे एक्शन फर्स्ट फॉर्म ही रहना है, तो सीटी जो बजती है, SAES जो फॉर्म का यूज़ करेंगे वो यहाँ पे करेंगे। शी वॉन्ट्स टू स्टडी। सर हैं तो उनके लिए ही वॉन्ट्स
टू स्टडी, बस दो ही जगह आपको यहाँ पे एस का यूज़ करना है, शी के साथ में और ही के साथ में। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है। शी वॉन्ट्स टू स्टडी, ही वॉन्ट्स टू स्टडी। बहुत सारे लोग हैं, दे का यूज़ करेंगे, यहाँ पे सी टी नहीं बजेगी, ऐसे ही बस दे वॉन्ट टू स्टडी और वी वॉन्ट टू स्टडी, वॉन्ट टू स्टडी, इस तरह से। I want to study, you want to study, she wants to study, he wants to study, they want to study, we want to study। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, I want to practice, you want, डायरेक्ट, ये डायरेक्ट बोलने का तरीका कि आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप जानना चाहते हो, आप बात करना चाहते हो, you want to talk, आप बात करना चाहते हो, you want to talk। आप अपने लिए बताएंगे, मैं बात करना चाहता हूँ, I want to talk। मैम चाहती हैं, शी वॉन्ट्स टू टॉक। सर चाहते हैं बात करना, ही वॉन्ट्स टू टॉक। बहुत सारे लोग हैं वो बात करना चाहते हैं, ग्रुप में हैं, दे वॉन्ट टू टॉक। और हम भी बात करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू टॉक। आसान लग रहा होगा आपको। मना करने का जो हमारा रूल होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें डू डच का यूज़ होगा, डू और डज, और यहाँ पे नोट आ जाएगा। डूअर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आई के साथ डू नॉट। यहाँ पे मैं ध्यान से प्लीज़ आप देखते रहिए। इसी तरह से आपको नोट्स भी बनाने हैं। पहले आप ऐसे लिखिए, अब जो दूसरा रूल डाल के, डूअर, डू डज नॉट, वांट टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, डू डज, यहाँ पे अब यहाँ पे आई है तो डज आएगा, डू आएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आई के साथ आपको यहाँ पे डू का यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे डू ही रखेंगे। यू के साथ भी डू आएगा, तो ध्यान रखना, डू नॉट, आई डू नॉट। डज मत लगा देना, यू डज नॉट, यू डज नॉट नहीं, यू डू नॉट, यू डू नॉट। डज यहाँ पे आना है, या शी डू नॉट आना है, शी डज नॉट ही आना है, ध्यान देना है, शी डज नॉट। और यहाँ पे जब डज लग जाएगा तो ये थोड़ा सा फिर ये हट जाएगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जो एस फॉर्म वो रिमूव हो जाएगी, शी डज नॉट। ही के साथ भी आप ध्यान रखना है, डज नॉट आएगा, साफ साफ लिखते रहना, आगे लिखना है, स्पेस की वजह से मैं इधर लिख रहा हूँ नीचे, और यहाँ से एस हट जाएगा। शी डज नॉट, ही डज नॉट। दे के साथ में डू नॉट लगाना है, दे डू नॉट। और वी, सॉरी वी तो लिखा है, वी डू नॉट। इस तरह से दोस्तों, जब भी आपको मना करना है कि सर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है जाने की, तो आई डू नॉट। डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डोंट होता है। आई डोंट वॉन्ट टू गो, आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी, आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। मेरा इंग्लिश बोलने की इच्छा नहीं है, मैं इंग्लिश बोलना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। यू, आप नहीं चाहते हैं, यू डोंट वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। शी डजंट वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, ही डजंट वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, दे डोंट वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, वी डोंट वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। जब भी आप कोई काम करना नहीं चाहते हैं, याद रखना है, सबसे पहले डूअर सब्जेक्ट आएगा, उसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार आपको डू डज का यूज़ करना है, फिर नॉट लगाना है, वांट टू रख के, और एक्शन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको रखना है। मैं पढ़ाना चाहता हूँ, आई वांट टू टीच, और नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू टीच। आप सीखना चाहते हैं, आई वांट टू लर्न, और नहीं सीखना चाहते हैं, आई डोंट वांट टू लर्न। इस तरह से हम बता सकते हैं। तीसरा रूल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। जब भी हम मना करते हैं किसी के बारे में, तो इसमें हमारा रूल हो जाता है, डू डज को हम उठा के शुरू में रख लेंगे, टाइम वर्ड शुरू में आ जाएगा हमारा, तो डू शुरू में आ जाएगा, डू आए अपने लिए, फिर यहाँ पे वांट टू, और एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही रहना है, जो भी आप एक्शन लगाएंगे। डू आई वांट टू, डू आई वांट टू। अगर गो ले लें, गो, क्या मैं जाना चाहता हूँ, डू आई वांट टू गो। सामने वाले व्यक्ति के लिए, डू यू वांट टू, यहाँ गो ही ले लेते हैं, आप जाना चाहते हैं, डू यू वांट टू गो, डू यू वांट टू गो। मैम के बारे में मालूम करना है तो डज शी वांट टू गो। सर के बारे में डज ही वांट टू गो। हाँ, ध्यान रखना एस भी अब नहीं आएगा। एस का यूज सिर्फ बोलने में आता है, बताने में कि मैम जाना चाहती हैं, शी वांट्स टू गो। पूछेंगे और मना करेंगे तो आपको एस फॉर्म का यूज नहीं करना है, क्योंकि डज लग जाता है यहाँ पे। डू दे वांट टू गो,
और सभी के लिए पूछने के लिए हम डू वी वांट टू गो, क्या हम जाना चाहते हैं। तो इस तरह से 3 तरीके के 3 रूल हम यहाँ पे अभी सीख रहे हैं। पहला आई वांट टू, प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ में। आई वांट टू स्टडी, यू वांट टू स्टडी, शी वांट्स टू स्टडी, ही वांट्स टू स्टडी, दे वांट टू स्टडी, वी वांट टू स्टडी। फिर मना कर सकते हैं, आई डोंट वांट टू स्टडी, यू डोंट वांट टू स्टडी, शी डजंट वांट टू स्टडी, ही डजंट वांट टू स्टडी, दे डोंट वांट टू स्टडी, वी डोंट वांट टू स्टडी। फिर मालूम करने के लिए डू आई वांट टू स्टडी, स्टडी रख सकते हैं यहाँ पे। डू आई वांट टू स्टडी, डू यू वांट टू स्टडी, डज शी वांट टू स्टडी, डज ही वांट टू स्टडी, डू दे वांट टू स्टडी, डू वी वांट टू स्टडी। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज और देख लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है बातचीत में, किस तरह से आप बातचीत कर सकते हैं। जैसे आपने कहा P for X for एक्सरसाइज, मैं बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। मालूम कर सकते हैं क्या आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं। डू यू want to speak English, क्या आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं। मना कर सकते हैं, आई डोंट want to speak English, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आई डोंट want to speak English। मैम के बारे में मालूम करेंगे, मैम चाहती है कि इंग्लिश बोलना। डज शी want to स्पीक इंग्लिश, क्या मैम इंग्लिश बोलना चाहती हैं। यस मैम चाहती हैं। शी वॉन्ट्स, एस का जरूर ध्यान रखना है। शी वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश, मैम इंग्लिश बोलना चाहती हैं। बट सर नहीं चाहते, बट ही डजंट नो, सॉरी ही डजंट वॉन्ट, बट सर नहीं चाहते हैं, बट ही डजंट वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से आज की जो क्लास है वो वांट टू थी। जब भी किसी भी काम को करने की आपकी इच्छा होती है, किसी भी काम को करने की आपकी अगर इच्छा है तो आप बता सकते हैं आई वांट टू स्टडी, आई वांट टू गो। लड़ने की इच्छा है, आई वांट टू फाइट। बात करने की इच्छा है, आई वांट टू टॉक। यदि किसी से मिलने की इच्छा है, आई वांट टू मीट, आई वांट टू मीट। और सामने वाले के लिए आप यू लगा सकते हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आई वांट टू मीट यू। मालूम भी कर सकते हैं कि आप मुझसे मिलना चाहते हो, डू यू वांट टू मीट मी। मना कर सकते हैं, आई डोंट वांट टू मीट यू। सो इट्स एनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको जो आने वाली वीडियो की अपडेट है वो नहीं मिल पाएगी और आपसे वो वीडियो मिस हो जाएगी। तो सीखते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।